क्या आप भी बिना इंची टेप की सिलाई सीखना चाहते हैं? जी हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं आपको हाथों और उँगलियों की और हथेलियों की मदद से आपको नाप लेना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड से। और इस तरीके से आप कुर्ती कटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और देसी तरीका बता सकती हूँ, जो गांव देहात और देसी महिलाएं इस तरीके को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो उसके लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है और आगे और पीछे के कपड़े को हमने अलग अलग कर लिया है, क्योंकि आगे हमारा पैच लगा हुआ है, पीछे हमारा पैच नहीं है। तो हमें जितना कपड़ा यूज़ करना है उतना ही हमें फ़ोल्ड करना है। ठीक है, इस बात को आप क्लियर है। आप चाहे इंची टेप से नापिए, चाहे आप हाथों से नापिए, सेम तरीका है। जितना हमें ज़रूरत है कपड़ा हम उतना ही लेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े की लंबाई और चौड़ाई समझा देती हूँ। ये जो लंबाई में पैच दिख रहा है ये हमने फोल्ड किया है, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई कपड़े की। अब हम कपड़े को लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड कुछ इस तरीके से करना है कि हमें जो गले का जो पैच लगाया है उस पैच को एकदम एक जैसा एक के ऊपर एक रखना है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं करनी है, एकदम एक जैसा करना है, जिससे कि ये पैच हमारे गले के एकदम सेंटर में आए। अच्छे से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि हमें नाप लेने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमें नाप लिखना है सबसे पहले कि हमारा नाप क्या है। तो 44 का चेस्ट है, 42 की वेस्ट है, हिप है 48 के, लंबाई हमारी 42 की है, शोल्डर हमारे 13 इंच के हैं और बाजू की लंबाई 12 इंच की है और गोलाई है हमारी 17 इंच की। इस नाप को हमें याद रखना है अपने दिमाग में अच्छे से। ये मेज़रमेंट ये मेरा है, आप अपने तरीके से आपका जो भी मेज़रमेंट है आप वो एक पेपर पे लिख के रखिएगा, जिससे कि आपको हाथों की मदद से जब आप कटिंग करेंगे तो दिक्कत ना हो। तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमें अपने हाथों को नापना है। तो जो भी हम नाप लगाएंगे तो ये हथेलियों की मदद से लगाएंगे। ये देखिए हमारी हथेली है, मेरी हथेली जो है वो 3 इंच की है, अंगूठा मिलाएंगे तो 4 इंच की। बट हमें अंगूठा नहीं मिलाना है, हमें सिर्फ अपनी हथेलियों से ही नाप लेना है। ज़रूरी नहीं है कि 3 इंच की मेरी हथेली है तो आपकी भी 3 इंच की हो। ठीक है, इस चीज़ को नाप रखना है, सिर्फ इतना सा। ठीक है, और जो मेरी उंगलियां हैं वो एक उंगली मेरी है आधे इंच की। ठीक है, पीछे की तरफ से नापेंगे तो 1 इंच है और आगे के पॉइंट नापेंगे तो आधी इंच है, और 2-3 उंगलियां मिला के मेरा 2 इंच की उंगलियां बन रही हैं। तो इस तरीके से हमें नाप लेना है अच्छे से कि हमें कितने इंच की क्या है। और जो मेरा एक पोरू होता है ना, अपनी उंगली का जो पोरू होता है वो मेरा 1 इंच का है। ठीक है, इस चीज़ का अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। तो 3 इंच के शोल्डर लिए, तीन तीन 6 हो गए, क्योंकि मैं बताया था हथेली 3 इंच की है। अब ये देखिए मैंने नापा हुआ है, बिल्कुल 6 इंच आ रहा है। आप भी खुद इस तरीके से हथेली नाप के नाप लगाइए। ठीक है, इसी तरीके से अब जितने शोल्डर हैं उससे आधा इंच बढ़ते हुए हम मुड्ढे लगाएंगे। तो 2 हथेली और 1 उंगली ले ली है मैंने, आधा इंच बताई थी अपनी उंगली। तो 6.5 के हमारे हो गए मुड्ढे। ठीक है, मुड्ढे होने के बाद अब हम लगाएंगे चेस्ट। तो जहाँ पे हमने 6.5 का निशान लगाया था वहाँ पे भी नापना बहुत ज़रूरी है, कि जिससे कि हमारा मुड्ढा तिरछा ना हो। ये हमारा 2 चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट का 44 का चौथाई भाग होगा हमारा 11 इंच। तो 11 इंच हमें किस तरीके से लेना है, हमें 4 हथेली लेना है सबसे पहले। ठीक है, इस तरीके से एक, आप अगर वैसे नहीं कर सकते इस तरीके चौक से निशान लगा लो। देखिए 2, 3 और ये 4। तो 4 हथेली के हिसाब से हमारा ये हो गया 12 इंच। बट हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 11 इंच। तो 11 इंच में हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने चौथी हथेली लगाई है वहाँ से हम अपनी छुंगली को हटा देंगे। एक बार और मैं आपको फाइनल बता देती हूँ। 9 इंच हो गया। अब इसके बाद आप 3 हथेली में से हम चौथी हथेली लेंगे, उसमें से सिर्फ 2 उंगली 3 उंगली लेंगे, हम अपने हाथ की छुंगली हटा देंगे। ये देखिए,
और निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा 11 इंच आ जाएगा। इसी तरीके से आपको मेज़र लेके रखना है कि आपको कितने साइज़ में कितने हाथ आ रहे हैं। ठीक है, आप इसके लिए आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें मुड्ढा बना गोलाई देनी है। तो देखिए ये 1 उंगल है, ये 1 उंगल हमारे 1 इंच के बराबर है। तो हम ये कॉर्नर में कुछ इस तरीके से 1 उंगल रखेंगे और अब हम देंगे मुड्ढे की गोलाई। ये देखिए हमने अपर पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे कमर की उसकी और हिप की। तो जहाँ से हमने मुड्ढा लिया है वहाँ से हम 1 इंच निशान लगाएंगे 7 इंच का। तो 7 इंच के लिए हमने 2 हथेली और 1 उंगली ली है। इसी तरीके से हम जहाँ से कमर लिया है, अब कमर से भी हम ऐसे ही 7 इंच लगा लेंगे। 2 हथेली ले लेंगे और 1 उंगली ले लेंगे। तो ये हो गया 14 इंच का निशान, एक हो गया 7 इंच का निशान। इस निशान को हम पूरे सीधे सीधे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद अब हम लेंगे हिप की चौड़ाई। तो हिप हमारे कितने हैं, 48 के हिप थे। 48 का हम चौथाई भाग निकाल लेंगे तो उसका होगा हमारा 12 इंच। तो 12 इंच हमें 4 हाथ लेना है, यानी 4 हथेली लेना है, तो ऑटोमेटिक हमारा 12 इंच आ जाएगा। अब 10.5 के हमारी कमर है, यानी कि 42 के हिप है, सॉरी 42 की कमर है, तो उसका चौथाई भाग 10.5 हुआ। तो हमें लेना है 3 हाथ और 2 उंगल, तो हमारा 10.5 इंच आ जाएगा। इसके बाद हमें शेप ड्रॉ करना है। ये देखिए शेप ड्रॉ करने से पहले देखो मैं नाप के दिखा देती हूँ। जितना हमने चाहा उतना है उतना ही आया। याद रखिएगा उंगलियों से नाप नहीं लीजिएगा, हथेलियों से नाप लेना है आपको। ठीक है, हथेलियों से नाप लेंगे परफेक्ट कपड़ा कटेगा, उंगलियों से नाप लोगे तो गलत कपड़ा कटेगा। एग्जाम्पल में मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगी। अब ये देखिए मैं लंबाई ले रही हूँ। ठीक है, लंबाई मैं उंगलियों से ले रही हूँ, आप खुद ही इसमें समझ जाइएगा कितना अंतर आ रहा है। हमें 14 हाथ लेना है, यानी कि 14 हथेली लेना है, जिससे कि हमारी 42 इंच की लंबाई कवर हो जाएगी। बट देखिए मैं उंगलियों से बार बार ले रही हूँ पर मेरी लंबाई कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं बार बार निशान लगा रही हूँ, फिर नाप रही हूँ, फिर निशान लगा रही हूँ। ये मैंने इसलिए करके दिखाया है कि आपको प्रॉपर समझ में आए। गलत तरीका मैं इसलिए बताया है। ठीक है, आपको ऐसा निशान नहीं लगाना है। ठीक है, अब इस पे देखिए उंगलियों से निशान लगा रही हूँ तो मैं कितना कंफ्यूज हो रही हूँ कि कितना करने पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, आप ये चीज़ समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ निशान 42 इंच का। तो आप समझ ही गए होगे कि कितना लेने पे कितना निशान आएगा। ये देखिए 42 इंच का पहले इंची टेप से हमने नाप ले लिया है। अब नहीं है, ये देखिए अब मैं हथेलियों से नाप अभी भी नहीं ले रही हूँ। अभी भी मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि इसमें 42 इंच क्यों नहीं आ रहा है। और ये ट्राई करके मैंने इसलिए दिखाया है आपको इसके अंदर कि आपको भी प्रॉपर समझ में आए। कई बार होता है ना, आलस आता है हम लोग, चलो उंगली से ले लो, क्या करना है पूरा हाथ लगा के। नहीं, आपका कुर्ता गलत कट जाएगा या कोई भी कपड़ा कटिंग करोगे तो गलत कटेगा। ये देखिए मैंने इसमें लिख भी दिया है 42 की लंबाई लेने के लिए आपको लेना है 14 हथेलियाँ, ना कि आपको लेनी है उंगलियाँ। देखिए जिस तरीके से मैं ले रही हूँ अब इस तरीके से आपको लेना है। ये देखिए प्रॉपर आया ना अब बिल्कुल। ये देखिए अब इस तरीके से लेना है। अब हम ले रहे हैं दामन है, 15 इंच का दामन लेना है। तो 15 इंच के दामन के लिए हमने 5 हाथ लिए हैं। देखिए मैंने आपको सही और गलत करके दोनों समझा दिए। लंबाई में मैंने कितनी कोशिश करी उंगलियों से लेने की, बट मेरी लंबाई नहीं आई। आखिर में जाके मैंने इंची टेप का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और दामन पे देखो हथेलियों का इस्तेमाल किया, फटाफट काम पूरा हो गया। ठीक है, अब जो हिप लिया था वहाँ से हमें लेनी है 2 उंगल मार्जिन का, और जो कमर है वहाँ से लेनी है हमें 3 उंगल यानी 2 इंच, और ऊपर चेस्ट साइज से भी हमें 2 इंच लेनी है।
इसी तरीके से हम नाप को कंप्लीट करेंगे और मार्जिन भी हम इसी तरीके से लेंगे, आपको समझा दिया है। अब हम कर लेंगे इस कुर्ते की कटिंग। कटिंग हमें नॉर्मल करनी है, जैसे होती है कटिंग वैसे ही हमें कटिंग करनी है। और आप खुद बताइए कटिंग करने के बाद कुछ अंतर लग रहा है आपको इंची टेप से लेने के बाद? इसमें आप खुद भी ये तरीका आजमाओगे ना, आप कहोगे बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल इंची टेप वाला तरीका आया हुआ है, 1 इंच इधर से उधर नहीं होता है। अगर जिस तरीके से मैं आपको हथेली और उंगली नाप के बता रही हूँ, इंची टेप से एक बार नाप लीजिए फिर कुर्ता कटिंग करिए। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है, इसका प्रिंट चेक कर लीजिएगा एक बार कि हमें सीधा हिस्सा प्रिंट झाड़ फूल वगैरह वो ऊपर की साइड रखना है, पत्ती नीचे की साइड रखें। जितने कपड़े की ज़रूरत है उतना फोल्ड कर लीजिए और कपड़े के ऊपर कपड़ा हम रख लेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट पर रख लेंगे। अच्छे से सेट करिए। और सिर्फ जो मुड्ढा है ना, हमें मुड्ढा कटिंग करते समय ध्यान देना है। कटिंग के लिए देखिए, मुड्ढे पे हम कटिंग करेंगे, हमें आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मुड्ढे को गहराई में ज़्यादा काटना है, यानी कि आधा इंच गहरा आगे का पार्ट काटेंगे और आधा इंच कम गहरा बैक पार्ट काटेंगे। और जैसे फिर नॉर्मल कटिंग होती है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कटिंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में बाजू कटिंग नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाजू की कटिंग के लिए कपड़ा बहुत आड़ा तिरछा हो रहा है, कम भी पड़ रहा है। तो मैं प्रॉपर आपको एक सेफ कपड़े से आपको बाजू की कटिंग हाथों से कैसे ली जाती है ये समझाऊंगी। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम समझा दूंगी, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आएगा किस तरीके से कौन सा हाथ लेना है। सो आज की वीडियो ये बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।